युजादिलून फ़ी आयातिल्लाह बिग़ैरि सुल्तान अताहुम इन्न फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़िही फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वख़ुल्क़ुस समा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग का आगाज़ हुआ है सुबह ही सुबह। बस ये फ़जर के टाइम की बात की वीडियो है। ये मैं साथ में सबक सुना रहे थे मुझे अपना, क्योंकि आजकल साथ की छुट्टियां हो रही थी तो वो घर में ही याद कर रहे हैं। तो बस सबक वगैरह सुन रही थी। और ये मेरी घर की सबसे अच्छी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। देख देख के मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे प्लांट्स हरे भरे नज़र आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बस ये कि इन लोगों को नज़र ना लग जाए, मेरी ही नज़र ना लग जाए, क्योंकि ये मैं प्लांट्स लेकर आई थी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे छोटे गमले में थे, ये बड़े हो रहे हैं अब ना, तो बड़े दिल को खुशी होती है कि चलो बड़े हो रहे हैं ये। और बाकी कुछ प्लांट्स मैंने और लिए थे गली के अंदर ही। एक वो रेडी वाले अंकल आए थे, वो प्लांट्स लेकर आए थे, तो मैंने बड़े बड़े लिए थे ना, 2-3 प्लांट्स। जैसे कि आपने शुरू में एक प्लांट देखा ग्रीन येलो कलर का, वो लिया था। नाम तो मुझे किसी के भी नहीं आते, सिर्फ मनी प्लांट्स का नाम आता है, इसके अलावा किसी के। एक ये वाला लिया था, ये जो ये अच्छा लग रहा था, बड़ा बड़ा। अच्छा, ये सारे प्लांट्स जो है ना, ये छाँव में रखने वाले हैं, मतलब इसको कोई धूप हवा की ज़्यादा इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती इन प्लांट्स को, इसलिए मैंने ये वाले लिए। और एक मैंने ये लिया था कॉर्नर पे रखने के लिए। अच्छे तरीके से सेट करूँगी आगे जाके, क्योंकि मैंने आगे दराज से गमले जो होते हैं, प्लास्टिक पॉट जो होते हैं, वो मैंने ना ऑर्डर करे हैं, वो आएंगे। तो ये छोटे वाले गमले हैं ना, ये मैं उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। जो मेरे प्लांट्स बड़े हो रहे हैं ना, वो वाले मैं प्लास्टिक वाले में पॉट्स में मैं शिफ्ट कर दूँगी, ताकि ना लुक अच्छा आ जाए। अच्छा, वो कलरफुल है, खूबसूरत बहुत हैं, तो इधर अच्छे भी लगेंगे। अब ये है कि ये उसके बाद मैंने रूम का मैं आपको ये दिखा रही थी नज़ारा। अच्छा, जो सिलाई करती होंगी उनको पता होगा क्या हाल होता है रूम का। रोज़ाना इधर की सफाई होती है और रोज़ाना ये हशर हो जाता है। सारी रात बैठ के जब कपड़े सीती हूँ, कतरने वगैरह ये वो सब कुछ इतना फैल जाता है ये रूम। फिर उसके बाद जब काम वाली आंटी आती हैं, उनके काम करने से पहले मैं ये सब समेट देती हूँ। रोज़ाना समेटती हूँ, रोज़ाना ही फैल जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अब हाथ के हाथ बार बार समेटती रहूँगी तो इतना टाइम नहीं होता काम करने का। फ़िलहाल मैं इसको समेट रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि वो सफाई वगैरह कर लें। ये होता है सुबह सुबह सफाई करने में इतनी कोई आसानी हो जाती है ना, मतलब सुबह सुबह घर साफ़ हो जाता है, सुकून हो जाता है। फिर आगे चल के ये नहीं होता कि दोपहर में उठो फिर सफाई की टेंशन। तो ये कि सुबह में सब काम वाम हो जाता है, आंटी सफाई करके चली जाती हैं, तो फिर जो छोटे मोटे काम कर करा के मैं सो जाती हूँ। फिर आज ये है कि आज सहरी के बाद से मेरी कुछ तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी, अल्लाह जाने। मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, मैंने लस्सी पी, लस्सी के बाद एक गिलास पानी पी लिया। उसके बाद इमरान ने पूछा तुमने पानी पिया? मैंने कहा हाँ पी लिया। ऐसा करो और दे दो आधा गिलास। तो वो भी यही कहते हैं कि इतना पानी नहीं पिया करो। पानी पीने से मेरे को इतनी मैदे में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मैंने बस अगड़म सगड़म मैंने कर दिया ना। मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी सारा दिन। बस जैसे तैसे करके मैंने आज का दिन गुजार लिया। और बस ये इफ्तारी का टाइम है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने इमरान को कॉल करी कि आप आ रहे हो तो कुछ लेकर आ जा रहे, लेकिन इमरान ने बोला मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मेरा नहीं पता कि मैं इफ्तार तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, तो ये है कि आप लोग इफ्तार कर लेना। फिर मजबूरी में मुझे खड़ा होना ही पड़ गया बनाने के लिए, क्योंकि बाकी सबका तो रोज़ा था। तो अगर इमरान आते तो मैं उनसे समोसे वगैरह या बाहर से कुछ मंगवा लेती और चाट वगैरह बन जाती। फ़िलहाल फ्रूट्स का सामान इमरान को ही लाना था। मैंने ये पकोड़े वगैरह बना लिए थे, फ्राइज़ बना लिए थे, पापड़ तल लिए थे, और कुछ समोसे वगैरह, डोनट वगैरह ये फ्रिज में रखे हुए थे, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने बोला रात के खाने के लिए बच्चों के लिए आलू की जो कतलियाँ होती हैं वो बना ली थी दोपहर में। मैंने आज सुबह में ही आलू की कतलियाँ बना ली थी, और बच्चों को मैंने दोपहर में रोटी वगैरह बना के खिला दिया था। साथ बरीरा अबरिश वानिया का रोज़ा नहीं था, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो छोटी, उनका रोज़ा नहीं होता, लेकिन ये कि उनको खाना वाना दोपहर में खिला दिया था। रात के लिए मैंने चावल बना लिए थे कि वो आलू की कतलियाँ चावल में डाल के खा लेंगी। तो ये कि हल्की फुल्की आज अफ्तारी करी, यही चीज़ें बनाई थी। और फ्रूट था नहीं, वो इमरान लेकर आते तो मैंने तरबूज ही काट लिया था। अच्छा, दही बड़े भी मैंने बना लिए थे थोड़े से। छोले मैंने बनाने के लिए रखे थे, छोले मैं बना रही थी, फिर मैंने बोला छोड़ो, बच्चे जो चावल वगैरह खा लेंगे, छोले नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने इसके ना बघार वगैरह लगा दिया। और दही बड़े तो इस टाइम पर तो दिल चाह रहा था सब खा जाऊँ, और आप यकीन करो रोज़े के बाद मैंने इसको एक बाइट भी नहीं लिया है। और ये अब देख के याद आ रहा है कि मैंने तो इसको खाए ही नहीं थे इसको।
इमरान भी नहीं थे आज और साद भी नहीं थे। साद अपने जब सिपारा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए गए थे तो वहाँ से उनको लाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पापा के साथ ही आते हैं, वो पापा लेकर आते हैं, तो पापा ही नहीं थे। तो फ़िलहाल वो अपनी जो अम्मी हैं उनकी, ताई अम्मी, उनके घर पे रोज़ा खोल लिया था। रोज़े के फ़ौरन बाद फिर वो आ गए थे साथ। तो इमरान भी आ गए थे रोज़े के फ़ौरन बाद। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ ही रही थी और आ गए थे, और मेरी हालत इतनी कोई डाउन हो रही थी। मगरिब की नमाज़ मैंने बहुत ही मुश्किल से पढ़ी है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोज़ा खोल के मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैदा बिल्कुल, पेट मेरा बिल्कुल खाली हो गया था। सुबह में इतना कोई मेरी तकलीफ़ हो रही थी पेट में। फिर रोज़े के बाद ये हुआ कि मेरी इतनी हालत डाउन हो गई, इतनी हालत डाउन हो गई, इतना कोई बीपी लो हो गया कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। फ़िलहाल इमरान मेरे लिए कैल्सी वगैरह लेकर आए। कैल्सी मेरी ख़त्म हो गई थी, वरना तो मैं इफ्तार के बाद फ़ौरन कैल्सी पी लेती। फिर इमरान आए तो उन्होंने देखा कि मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। वो कैल्सी लेकर आए। कैल्सी उन्होंने मुझे बना के दी और मेडिसिन वगैरह लेकर आए बोल के, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा था। मैं खाकर सो गई थी। इमरान, मुझे आज जाना था मार्केट, कुछ चीज़ें ले गई थी, मुझे अपनी ही शॉपिंग करनी थी। आज इमरान की छुट्टी थी, इसलिए आज हम इमरान रात वाले काम पर नहीं गए थे। तो आज इमरान ने बोला था आज जो भी काम है निपटा लेना मार्केट के। लेकिन कैसे निपटाती, मेरी तो हालत ही, कंडीशन इतनी ख़राब हो रही थी। फिलहाल इमरान ने मुझे जो दवाई वगैरह दी थी ला के, मैंने वो खाकर मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। और बच्चों को इमरान ने ही देख लिया था। सोकर जब मैं उठी तो इतनी फ्रेश उठी थी, बिल्कुल सही। मैंने चाय वाय पी और मैं बिल्कुल सेट हो गई थी। अब इमरान को 10 साढ़े 10 बजे बोल रही हूँ अब लेके चलो मुझे मार्केट। इमरान ने बोला चलो, अगर तबीयत बेहतर है तो अभी चलो, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे ही रश हो रहा है जैसे दिन में हो रहा है। मैंने बोला ठीक है अभी चलते हैं। बरीरा सो गई थी, साद वानिया घर में ही थे। तो ये वो लोग नमाज़ वगैरह, ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग होते हैं। मैंने कहा आप लोग नमाज़ वगैरह पढ़ो, फ़िलहाल साद वानिया को तो छोड़ के चले जाती हूँ, कोई मसला नहीं होता। तो ये है कि मैं मार्केट चली गई थी और मार्केट से मुझे लेने थे अपने शूज़, जो कैजुअल शूज़ चाहिए थे मेरे को, वो लेने थे। वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे और हर व्लॉग में आप देखते होंगे कहीं बाहर जाती तो वही पहनती हूँ मैं। और एक मुझे ईद की सैंडल लेनी थी। सैंडल मुझे फ्लैट स्लीपर जो टाइप की होती है ना, वो लेनी थी। अच्छा, मुझे एक और लेनी थी घर की, लेकिन बहुत ही महंगी। अच्छा, मैं लेती हूँ स्टाइलो से, लेकिन स्टाइलो पे नहीं गई। एक लोकल मार्केट है, जो घर के करीब ही है, वहाँ पर अंदर एक दुकान है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब एक ही दुकान से मुझे समझ में आता है। पिछले साल भी मैंने यहाँ से पम्पी ली थी, बहुत ही अच्छी थी। वो भी रखी हुई है मेरे पास। तो एक मैं रमज़ान रमज़ान लेती हूँ, मतलब ईद ईद पे लेती हूँ शूज़ सैंडल वगैरह, लेकिन अच्छे ले लेती हूँ। ये पहले मेहरून वाले निकलवाए तो मुझे ऐसा लगा कि मेहरून तो पहले भी थे, तो अब थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। मैंने ये 2 शूज़ लिए हैं, घर पे आके दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लिया मैंने, आप लोगों को, आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या क्या लिया मैंने। फिर ये कि ये चीज़ जब मार्केट से गुज़र रही होती है तो मुझे ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं, पोनियाँ और ये क्लिप, हेयर बैंड वगैरह। जबकि रमज़ान से पहले मैंने चेज़अप जाके सारी चीज़ें ले ली थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहता है बच्चों के कपड़ों के मैचिंग का, ख़ास तौर पे बरीरा अब्रिश वानिया के लिए तो। और जितना लोग कम है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं इनकी पोनियाँ, क्लिप वगैरह। एक एक क्लिप नज़र आ रहा होगा, जोड़ी तो नज़र ही नहीं आ रही होती है। और बस ये कि ये चीज़ें मैंने ख़रीदी थी और चूड़ियाँ वगैरह ले ली थी मैंने, और टॉप्स वगैरह ले लिए थे सूट की मैचिंग वगैरह के। और आज जुम्मे के दिन आज अब्रिश की बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, हमें घर में ही करनी थी, जैसे मैं करती हूँ। आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा है कि हम लोग आपस में फैमिली के साथ ही बस शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रेशन करना है, पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। कि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों के बच्चों के 2-2 महीने बाद हर किसी की आ रही होती है। तो मैंने सोचा कि छोटे-छोटे गिफ्ट ले लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों के पास कोई इतने टॉयस है। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बेड के नीचे का हिस्सा पूरा टॉयस से भरा हुआ है। मतलब तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। जब मैं टॉयस की दुकान पे खड़ी होती हूँ ना, मैं कहती हूँ इमरान ये भी हैगा, ये भी हैगा, ये भी हैगा। और सेल वाली चीज़ें मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, क्योंकि उस सेल का फिर वो थोड़ी देर चलती हैं, मतलब एक दिन लगातार चलाएँगे, 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 फिर सेल ख़त्म या फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब किचन सेट भी है, डॉक्टर सेट भी, काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। तो मैंने बोला फिर भी बच्चों के लिए टॉयस ही सही रहते हैं, वो उसी से खुश होते हैं। तो छोटी-मोटी 2-3 मैंने चीज़ें ले ली थी अब्रिश के लिए। अब्रिश अपने पापा के साथ बाइक पे बाहर थी, मैंने उसके लिए ले ली थी, उसको नहीं पता कि मैं उसके लिए ले रही हूँ। तो मैंने बोला साद, वानिया और बरीरा ये तीनों अपनी तरफ से दे देंगी, और बाकी ये कि मैं सूट वगैरह इसका ला के दे दूँगी, और बस ये कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, छोटी मोटी बच्ची खुश हो जाएगी।
बस यही चीज़ें मैंने ले ली थी और बैग में रख ली थी। अब्रीश को पता भी नहीं है कि मैंने बैग में रख दी है। फिर यहीं से फिर मुझे भूख लग रही थी तो इमरान ने बोला कुछ खा लो, क्योंकि मैंने घर पे कुछ खाया नहीं था। मैं तो कैल्सी पी के सो गई थी, सो के उठी, मैंने चाय पी और फिर बाहर आ गए थे। तो बस ये कि करीब ही ये मिलता है जंक फूड जो होता है ना ये, तो मुझे यहाँ का बंद कबाब अच्छा लगता है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ है, मैंने काफ़ी दिनों से ना इसके अंदर अंडा, बगैर अंडे का खाने लग गई हूँ। बस ये खा के हम लोग निकले थे। इमरान ने बोला तो चलो केक भी ले ही लेते हैं यहाँ से। फिर ये हमारे बेकरी है, बहुत अच्छी बेकरी है यहाँ की और केक बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। तो फिर एक छोटा केक ले लिया था। अच्छा केक तो सादवानिया को कोई इतना पसंद है ना, और हम लोग तो बस थोड़ा सा चखेंगे और फिर सादवानिया बरीरा अबरिश माशाल्लाह से शौक से खाती हैं केक। फ़िलहाल ये केक ले लिया था। पहले मैंने डेयरी मिल्क वाला ले लिया था, लेकिन उसके बाद नाम नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये बबली वाला ले लिया, चॉकलेट वाला ही लिया है। तो ये कि अबरिश की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे और वो बहुत खुश थी कि केक लेके जा रहे हैं। तो फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह रोज़े के बाद फिर मैं केक वगैरह काट दूँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। बस केक वेक लेके हम घर जाएंगे और तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है और बस बच्चे वेट कर रहे थे। मैं घर गई हूँ और वानिया मेरे जना शूज़ वगैरह फ़ौरन से आते ही ये बैग को देखती है, मम्मा लाई क्या है, जबकि इन लोगों की सब चीज़ें ला चुकी हूँ। अपनी लास्ट में अपनी चीज़ें लेकर आती हूँ मैं ना, क्योंकि मुझे समझ में बड़ी देर से आती हूँ। इमरान कह रहे बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आ गया इतनी जल्दी ना, वरना मैं ना स्टाइलो बाटा इधर उधर बहुत घुमाती हूँ इमरान को अपनी चीज़ के लिए, ख़ास तौर पे ये सैंडल के लिए ना। लेकिन ये कि मुझे एक ही शॉप पे गई और एक ही शॉप से समझ में आ गई, ये तो इमरान के लिए बहुत अच्छा हो गया, वरना उनको इतना घुमाती मैं रात में। फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए क्लिप वगैरह ले लेते हैं। ये मेरे सूट है जो ईद का मेन सूट है, ये उसका कलर है। ये मैंने टॉप्स ले लिए थे, ये छोटे टॉप्स मैंने कैजुअल घर में पहनने के लिए ले लिए थे। और ये कड़े लिए थे, ये बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे कड़े। अच्छा मैं कड़े लाज़मी लेती हूँ, चूड़ियाँ भी लेती हूँ लेकिन कड़े लाज़मी लेती हूँ, जो एकदम मतलब कहीं जाना हो बस एक एक हाथ में डाल लो। बड़े अच्छे लग रहे थे। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी, सैंडल शूज़ वगैरह कैसे लगे। और बच्चों के छोटे छोटे क्लिप भी दिखा रही हूँ। और बस ये कि आज का व्लॉग मेरा यही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।